प्यार करती है। बस ऐसे ही रखें। क्यों गंदी कहेंगे मेरी बेटी को, है ना? मैंने कहा तो। ये देखें जी, ये देखें गाजर। अच्छा, अभी आप ही व्लॉग बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत बबरकत वाली रात शब बारात की फ़जीलत के बारे में, और इसके रोज़े की फ़ायदे और इसकी अहमियत के बारे में, और बच्चों के लिए स्पेशल सी अफ्तारी बनाएंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों, शब बारात एक अजीम रात है जो माफ़ी और मग़फ़िरत की रात होती है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाते हैं, गुनाह को माफ़ कर देते हैं, और जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं ना, उनके गुनाह बख्श देते हैं। तो मैंने एक हदीस पढ़ी थी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शब बारात की रात आती है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से मखलूक की तरफ मुतवज्जा होती हैं और गुनाहों को माफ़ फरमा देती हैं। तो ये इतनी अजीम रात है, और इस अजीम रात को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया के काम होते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, पता नहीं किसी के आगे नसीब में ये रात आती है कि नहीं। तो कभी भी इसको छोड़े नहीं, इसमें देर ना करें। जैसे मगरिब की रात होती थी ना, जैसे भी मगरिब की अजान होती थी, तो उसके बाद फ़ौरन ना लोग शुरू हो जाती हैं भी तौबा करना, नफल पढ़ना। चले पता नहीं अल्लाह ताला किस बात से हमें, किसकी वजह से, और भी किसके सदके अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाह बख्श दे। ठीक है। तो शब बारात की रात बड़ी ही अजीम रात है। तो मैं कहती हूँ कि हमें चाहिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगे। ठीक है, मग़फ़िरत की दुआ करें। और मैंने ना इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को भी अपने साथ लगाया और उनको भी नफ़ल अपने साथ पढ़ाए। उसके बाद तस्बीह उनको बताई कि बेटा आप ये तस्बीह करें, फिर सूरत यासीन 3 बार पढ़ी, उसकी तिलावत की। बस जो हो सका, जो मुझे भी जितनी मेरे पास नॉलेज थी, जो मुझे भी बताया जा रहा था, कोई दोस्तें जैसे शेयर करती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। ठीक है। उसके बाद बड़ा ही एक होता है कि जैसे हम रात को इबादत करते हैं तो सुबह नेक्स्ट डे हमने रोज़ा रखना होता है। ठीक है। तो रोज़ा ये इस तरह होता है कि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रोज़ा रखते थे, जैसे रात को इबादत की और सुबह रोज़ा रखा। तो और ये जो रोज़ा है ना, इसकी भी बड़ी अहमियत है। वो इस तरह है कि ये रोज़ा हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन सकता है और अल्लाह ताला की रहमत का ज़रिया भी बन सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट ही मैंने उठाया बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि मम्मा हमने भी रोज़ा रखना है। तो रोज़े के लिए थोड़ा सा स्पेशल ज़रा एहतमाम किया गया। बच्चे शौक़ से खाते हैं जी, सुबह के टाइम चने के साथ बड़े अच्छे से नाश्ता कर लेते हैं सुबह सहरी। तो यहाँ पे जी तो इस सहरी में मैंने बहुत ही अच्छा एहतमाम किया। बच्चों के फेवरेट वलों वाले पराठे बनाए थे और उनकी फेवरेट सारी सहरी बनाई, सहरी कर ली। तो यहाँ पे जी देखें जी, इशाल यहाँ पे है हमसे नाराज़ कि मुझे सुबह सहरी के टाइम क्यों नहीं उठाया मम्मा, मैंने भी रोज़ा रखना था। मैंने कहा चलिए आप अब रोज़ा रख लें। नहीं मम्मा झूठ है ये, आप झूठ बोल रहे हो तो मम्मा आप मजाक कर रहे हो। तो बस जी मैंने इसको नहीं उठाया था, ये तो अभी छोटी बच्ची है, और अभी इहा को और अयान को बड़ा शौक़ था मम्मा हमने भी सुबह रोज़ा रखना है। बच्चों को ये चीज़ें सिखाया करें, बताया करें, ताकि इन लोगों को अभी से नॉलेज आए इन चीज़ों की। ठीक है। तो मैंने सुबह जल्दी से उठी ना, जैसे फिर बच्चे रेडी किए, रेडी करके स्कूल चले गए। तो बाकी घरों के कामों में जैसे हम लग जाते हैं, तो वो हो रहे थे। तो मेरी जो नंद आई हुई हैं उन्होंने कहा कि भाभी आ जाए, मैं आपको धनिए का ना अभी एक पौधा लगा के देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। भर ये मिट्टी बहुत थोड़ी सी थी, आपको याद होगा कि मैंने काफ़ी टाइम पहले ये पौधे लिए थे और मैं इनकी अच्छी से केयर नहीं कर पाई, और ना केयर करने की वजह से ना वो जो पौधे थे ख़त्म हो गए। बहरहाल मुझे दुख तो बहुत हुआ। बस हर इंसान में हर टैलेंट नहीं होता, मुझे इनकी केयर करना नहीं आती, मुझे नहीं पता चलता कि इनको पानी कब देना है, किस तरह देना है, ज़्यादा देना है कि नहीं। मैं तो पूरे फुल गमले भर देती थी। तो कभी कहते हैं कि उसकी वजह से भी डैमेज हो जाती हैं पौधे। तो इस तरह अभी मुझे इन चीज़ों का इतना तरीका नहीं है। बहरहाल मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्लांट्स हों। तो मेरा दिल करता है कि अगर मैं सही वाले प्लांट्स भी, ये रियल वाले प्लांट्स नहीं ना ले सकती हूँ, तो मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स ले लूँ तो बहरहाल मुझे शौक़ जो इतना है, तो बस मेरा नसीब ऐसे है कि भी मुझे इस चीज़ में नॉलेज नहीं है। बेशक जितना वो मर्ज़ी मुझे कोई गाइड कर दे।
तो आज का व्लॉग ना बड़ा मुश्किल बन रहा है, पता नहीं क्या वजह होगी, मैं रुक रुक के बना रही हूँ। तो उसके बाद जी आ जाते हैं जी हम अपनी रूटीन की तरफ। तो यहाँ पे जी आपको पता है जब बच्चों ने सुबह रोज़ा रखा, सहरी की बड़ी अच्छी सी, तो मेरा दिल था कि मैं बच्चों के लिए ना स्पेशल और उनकी पसंद की ना मैं अफ्तारी बनाती हूँ। तो अफ्तारी में ना आज मैंने बड़ा अच्छा प्लान किया है, और प्लान करने से पहले मैंने हर किसी की ना अभी पसंद को नज़र में रखा है कि किसको क्या क्या चीज़ पसंद है, ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। क्योंकि रोज़ा जो रखते हैं बच्चे, उनको उनके मुताबिक ना उनको अफ्तारी में उनकी पसंद की चीज़ें देनी चाहिए, ताकि इससे बच्चों में एक तो शौक़ भी पैदा होता है और उनको आदत भी बन जाएगी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो जी हम अफ्तारी की हम तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे मैंने बनाई है बिरयानी। ये मैं अपनी नंद को सिखा भी रही थी, उन्होंने कहा भाभी मैं बनाती हूँ, और आप लोगों को तो मैं काफ़ी टाइम सिखा चुकी हूँ। ठीक है, वही जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट आपने ऑयल के अंदर थोड़ा सा सौते करना है, उसके अंदर चिकन डाल के फ्राई, उसके बाद स्पाइसेस, उसके बाद टमाटर और दही डाल के ग्रेवी बन जाती है। चावल बॉईल करके तहल लगा देनी है और जी आपकी बिरयानी होगी रेडी। और आज अगेन बनाया जी हमने गजरेला, जो कि बहुत ही कमाल का बना। और जी आज डिटेल से रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चिकन वाइट हांडी की। ये काफ़ी टाइम के बाद बन रही है, तो मैंने कहा दोबारा से कर देती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी फैमिली आई है जो न्यू है मेरे फॉलोअर्स, और ना मैंने कहा चलिए उनके लिए शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने दही ले लिया था 1.5 कप, उसके अंदर मैंने वाइट हांडी मसाला डाल दिया बस, और कुछ भी नहीं डालना। और चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद जी मैंने चिकन के ऊपर लगा देना लेमन लगा के आपने 10 से 15 मिनट उसको छोड़ देना है। चिकन को अगर हम लेमन लगाते हैं ना, तो इसका ये बेनिफिट होता है कि वो इसके रेशे पूरे अच्छे तरीके से ना अंदर तक खोल देता है, तो जो भी स्पाइस इसके अंदर जाते हैं तो वो चिकन के अंदर ना रच बस जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वाइट हांडी मसाला होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब कि बहुत ज़्यादा लाइट होता है, वो ये कि इसके ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते इसके ना अंदर, जैसे मिर्चें वाला नहीं ये होता, बिल्कुल लाइट सा होता है। तो इसको ना मैं थोड़ा सा ज़रा मिर्चों वाला बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट ज़्यादा सारा डाल देती हूँ। और आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब आपने वाइट हांडी बनानी है, तो आपने ना इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। और चिकन को फ्राई करने के बाद बेशक आप ऑयल को निकाल सकते हैं, या क्रीम डालने से पहले भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैंने चिकन को मसाला मैंने योगर्ट के अंदर डिप करके थोड़ी देर के लिए रखा। इट मीन्स के आधा घंटा। आपने 2 से 3 घंटे रखना है, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑयल में जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया था और हरी मिर्चों का अच्छा खासा पेस्ट, जितना आपको स्पाइस चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आप बाद में काली मिर्च डालते हैं तो ये हांडी ब्लैक की तरफ चली जाती है। और अगर आपको पता है कि गर्म मसाला तो इसके अंदर जाता नहीं है, चिली पेस्ट, रेड चिली पाउडर वो भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो रेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कलर वाइट रखने के लिए ना हमने इसके अंदर ना कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी होती, जस्ट ये दही और अपने वाइट हांडी मसाले के साथ ही बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ठीक है, तो मैंने जैसे सौते हो गया जिंजर गार्लिक का पेस्ट वगैरह सारी चीज़ें, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी चिकन डालने के बाद ना आपने इसको कवर कर देना है। कवर आपने तब तक करना है जब तक चिकन बिल्कुल डन नहीं हो जाती। जैसे चिकन डन हो जाती है और आपको लगे कि इसके अंदर पानी ज़्यादा है, आप इसका हाई फ्लेम करें, पानी थोड़ा सा ड्राई करना है। जो लोग फुल ड्राई कर लेते हैं उसके बाद क्रीम डालते हैं, तो वो कर्डल सी हो जाती है, उसकी जो थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये ठंडी हो के भी हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपने ज़्यादा से ज़्यादा ना इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, पानी थोड़ा सा रहने देना है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको बना लिया था, उसके बाद मुझे लगा कि इतनी इसके अंदर ग्रेवी ठीक है, तो मैंने क्रीम डाली, और क्रीम डालने के बाद मैंने जिंजर डाला, हरी मिर्चें डाली वो डाल के मैंने इसको कवर कर दिया, ताकि जो उसकी खुशबू है वो उसके अंदर ही रहे। और फटाफट ना सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी, और जल्दी से हमने दस्तरखान लगाया और सारा खाना लगाया। बस आपको पता है कि पहला जैसे कि रोज़ा था, काफ़ी टाइम के बाद जैसे रोज़ा रखा है, तो उसके बाद ना फिर हफरा तफरी पड़ी होती है। सब बच्चे बड़े थे, खुश थे, खजूरें रखी थी, पानी था, सादा पानी बनाया था, कोई ऐसा पानी नहीं बनाया था, दूध भी नहीं इस बार रखा, क्योंकि ये रोज़ा ना आज का बड़ा जैसे भी ठंडा रोज़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का दिन था, इतना मुबारक, इतना प्यारा दिन था, और आगे रोज़ा था, और कोई भी फील नहीं हुआ, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो हमने अफ्तारी के बाद जी इशाल के एग्ज़ाम्स हैं, तो बस आपको पता है जो डेली की टेंशनें होती हैं, बच्चों को लेके बैठो, उनको पढ़ाओ, उनको सारा समझाओ, तो बस ये किया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही ना हमारे जो नेबर्स हैं उनके वहाँ पे ना उनके जो हस्बैंड वाइफ वो आए थे उम्रे से, तो मैंने कहा चले मैं अब उनको मिल आती हूँ। मैंने बच्चों को लिया और मैं उनकी तरफ गई। उन्होंने सबसे पहले तो बड़े अच्छे तरीके से मैं उनको मिली अल्लाह के घर से आई हैं, तो वो कह रही थी कि हमने सबके लिए दुआ की है, कोई आपके लिए दुआ कर दे ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आबे ज़मज़म पिया हमने, अल्लाह के घर की खजूर खाई, दुआ मांगी, सबके लिए दुआ की अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर कर दे, जिनके घर छोटे मोटे जो भी मसले हैं अल्लाह ताला सबको ख़त्म कर दें और सबके घरों में खुशी हो। बेशक थोड़ी सी रोटी मैं कहती हूँ मिल जाए, बस लोगों के घर ना खुशी होनी चाहिए, खुशी से बस घरों में बरकत आती है। तो उसके बाद जी फिर उन्होंने फटाफट बच्चों के लिए स्नैक्स बना लिए थे, चिप्स और केचप, और चाय ले आई थी। मैंने तो चाय पी, बहरहाल स्नैक्स भी बहुत टेस्टी थे, चिप्स ना। और उसके बाद वो दिखा रही थी कि अनम ये देखें ये हैंडमेड है और ये हमने बनवाया है, बहुत ही ज़बरदस्त था, इतना खूबसूरत था ना। मैंने कहा भी हमने तो अभी अपनी ईद की तैयारी स्टार्ट की नहीं है, तो बहरहाल यहाँ पे तो ईद की तैयारियाँ भी हो भी गई हैं अभी हम जस्ट कपड़े देख ही रहे थे, देखते ही देखते आप बिलीव नहीं करेंगे उनकी बेटी ने इतने मज़ेदार मटर वाले पुलाव बनाया कि मैं हैरान रह गई। और मैंने कभी भी ना आज तक लाइफ में ना कभी किसी के घर ना इतना पेट भर के खाना नहीं खाया, क्योंकि मेरी नेचर नहीं है, ना मेरी ना बच्चों की ना। तो बहरहाल जी हमने यहाँ पे खाना खाया, खाना खाने के बाद जी हमने बड़ी सारी गप्पे शप्पे लगाई। ये मेरे नेबर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे हैं। और जब से मैं यहाँ पे इस एरिया में आई हूँ ना, तीसरा साल आई थिंक मुझे, जस्ट मेरी इनके साथ अच्छी खासी है अभी। बहरहाल ये है कि 1-1.5 साल मैं इनके घर गई हूँ, देख लें बिल्कुल साथ वाले घर में रहती हैं ये बस टाइम ही नहीं मिलता, घरों के काम इतने ज़्यादा होते हैं। बहरहाल वो नाराज़ भी थी, उनको मनाना भी था। मैंने कहा रमज़ान से पहले उनकी नाराज़गी भी हम दूर कर दें, ठीक है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके प्लीज़ मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और मेरे नेबर्स आपको कैसे लगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में न्यू अच्छी सी मीठी सी बातों के साथ। ओके जी, बाय बाय।